दोस्तों, अपने वीडियो में हम ज्ञान की बातें बताते हैं, लेकिन आज यह वीडियो ध्यान पर आधारित है। इस वीडियो में हम ध्यान और समाधि में क्या अंतर है, ध्यान समाधि से किस प्रकार पृथक है और ये दोनों क्रियाएं हमारे ब्रह्मचर्य और वीर्य रक्षण में किस प्रकार सहायक सिद्ध हो सकती हैं, यह भी इस वीडियो का एक विषय होने वाला है। तो पूरी एकाग्रता के साथ वीडियो में बने रहें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको और भी तमाम ब्रह्मचर्य, आध्यात्मिक तथा जीवन से जुड़े कुछ पहलुओं पर वीडियो मिल जाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों विषय पर। ध्यान चित्त को एकाग्र करके किसी एक वस्तु पर केंद्रित कर देना ही ध्यान है। समाधि यह ध्यान की एक ऐसी स्थिति है जिसमें बाहरी चेतना विलुप्त हो जाती है। ध्यान एक ऐसी क्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने मन को चेतना की एक विशेष अवस्था में लाने का प्रयत्न करता है। समाधि ध्यान की उस स्थिति को कहा जाता है जब ध्यान लगाने वाला व्यक्ति और ध्यान की जाने वाली चीज दोनों का आपस में विलय हो जाता है। ध्यान जिस वस्तु पर ध्यान किया जाता है उसमें इस प्रकार से लग जाना कि बाहरी प्रभाव का ध्यान पर कोई प्रभाव न पड़े। समाधि शांत मन की सबसे अच्छी स्थिति है। इसे एकाग्रता की सर्वोच्च अवस्था माना जाता है। ध्यान यह एक ऐसी योग क्रिया है जिसका प्रयोजन है एकाग्रता, तनावहीनता, मानसिक स्थिरता, संतुलन, धैर्य और सहन शक्ति प्राप्त करना। समाधि ध्यान का अभ्यास करते करते साधक एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है कि उसे स्वयं का ज्ञान नहीं रह जाता। समाधि की अवस्था में सभी इंद्रियां मन में लीन हो जाती हैं। व्यक्ति जब समाधि में लीन हो जाता है तो उसे रस, गंध, स्पर्श, रूप, शब्द इन 5 विषयों का ज्ञान ही नहीं रह जाता। उसे अपना पराया, मान अपमान आदि की कोई चिंता नहीं रह जाती। अर्थात इस अवस्था में ब्रह्म जगत के साथ जीव का संबंध टूट जाता है और वह अपने स्वरूप नित्य पद को प्राप्त कर लेता है। ध्यान योग का 7वां अंग है। ध्यान समाधि तक पहुंचने का एक साधन है। समाधि योग का अंतिम अंग है, यानी यह योग का 8वां भाग है। समाधि में केवल यह पता रहता है कि तुम हो, लेकिन यह नहीं पता रहता कि तुम कौन हो। ध्यान एक अभ्यास है जिसमें शारीरिक तकनीकों का संयोजन करके अपने मन को केंद्रित या साफ किया जाता है। समाधि एक श्लोक के माध्यम से देहाभिमान गलिते विज्ञते परमात्मन यत्र यत्र मनोयात्री तत्र तत्र समाधयः। मतलब जब साधक को शरीर का भी भान न रहे और परमात्मा का ज्ञान हो जाए, ऐसी अवस्था में मन जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ ही समाधि लग जाएगी। ध्यान का अर्थ एकाग्रता ही नहीं होता। एकाग्रता टार्च की स्पॉटलाइट की तरह होती है जो किसी एक जगह को ही फोकस करती है, लेकिन ध्यान उस बल्ब की तरह है जो चारों दिशाओं में प्रकाश फैलाता है। समाधि को बौद्ध धर्म में निर्वाण, जैन धर्म में कैवल्य और योग शास्त्रों में इसे समाधि के नाम से जाना जाता है। समाधि साधनों की पराकाष्ठा है, यानी चरम सीमा है। इसमें ध्यान सदा के लिए अंतर्मुखी हो जाता है। ध्यान अनावश्यक कल्पना व विचारों को मन से हटाकर शुद्ध और निर्मल करता है। समाधि तब प्राप्त होती है जब साधक साधनाओं के सभी पड़ाव को पार कर लेता है और उसका ध्यान एक चित्त अंतर में लग जाता है। ध्यान मन और मस्तिष्क का मौन हो जाना ही ध्यान का प्राथमिक स्वरूप है। विचार, कल्पना और अतीत के सुख दुख में जीना ध्यान विरुद्ध है। समाधि सलिले सैंधवम यत् संभति योगतः तथात्मन परस्यम छ योग युक्तम समाधिनः। मतलब जिस प्रकार यदि कोई नमक का टुकड़ा समुद्र में फेंका जाए तो वह समुद्र की गहराई तक जाते जाते समुद्र में ही घुल जाता है,
और अपना अस्तित्व खो बैठता है। इसी प्रकार साधक भी समाधि के माध्यम से परम पिता परमेश्वर में समा जाता है। ध्यान में इंद्रियां मन के साथ, मन बुद्धि के साथ और बुद्धि अपने स्वरूप आत्मा में लीन होने लगती है। समाधि जब साधक ध्यान में है तो कुछ समय पश्चात उसे एक मौन जैसी अवस्था प्राप्त होती है। यहाँ उसे बेचैनी और उदासी सा अनुभव होता है, अर्थात समाधि लग रही है। ध्यान तत्र प्रत्ययकता ध्यान, अर्थात जहाँ चित्त को लगाया जाए उसी में वृत्ति का एकतार चलना ध्यान है। समाधि में साधक को 18 रिद्धियां और सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला अणिमा, दूसरा लघिमा, तीसरा गरिमा, चौथा प्राप्ति, पांचवां प्राकाम्य, छठवां ईशित्व, सातवां महिमा, आठवां सर्वकामना सारिका, नौवां वाशित्व, 10वां दूरश्रवण, 11वां सर्वज्ञता, 12वां वाक्य सिद्धि, 13वां पराकाया प्रवेश, 14वां कल्प वृक्ष, 15वां संहार शक्ति, 16वां सृष्टि शक्ति और 17वां सर्वाग्रगण्यता और अंतिम 18वां अमरत्व। समाधि लगने पर साधक बिना आंखों के देख सकता है, बिना कानों के सुन सकता है, बिना मस्तिष्क के बोध कर सकता है। निष्कर्ष ये निकलता है कि अब बात आती है कि ध्यान और समाधि का हमारे ब्रह्मचर्य और वीर्य रक्षण पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह ध्यान और समाधि हमारे ब्रह्मचर्य जीवन में किस प्रकार प्रभाव डालती है। तो दोस्तों, ध्यान और समाधि एक ऐसी क्रिया है, यह एक ऐसा प्रयोजन है जिसका लगातार प्रयोग एक साधक को पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी बना देता है। ध्यान से साधक का मस्तिष्क गंदे विचारों से, गंदी धारणाओं से, गंदी संगतियों से धीरे धीरे विलुप्त यानी बिल्कुल दूर होता जाता है। लिहाजा साधक पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी बन जाता है। साधक वीर्य रक्षण करने में सफल हो जाता है। साधक का जीवन बिल्कुल निर्मल और स्वच्छ हो जाता है। साधक के दिमाग में किसी प्रकार के गंदे विचार उठने बंद हो जाते हैं और साधक का जीवन बिल्कुल सफल हो जाता है। यह ध्यान और समाधि की शक्ति है।